नमस्कार दोस्तों, एनके शर्मा रेलवे क्लासेज जयपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेसिक मैथ की। बेसिक मैथ क्या है, बेसिक मैथ के बारे में अपन इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं, ये चीज़ें अपन को समझनी है। बेसिक मैथ एक्चुअल में अपन बात करते हैं कैलकुलेशन पोर्शन की। कैलकुलेशन पोर्शन को अपन को संभालना है, क्योंकि कैलकुलेशन पोर्शन को संभालेंगे तभी अपन एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अपन ने बेसिक मैथ टॉपिक डाला हुआ है, इस पे चर्चा करते हैं। बेसिक मैथ पर इतना स्ट्रेस अपन लोग क्यों दे रहे हैं, इस चीज को अपन देखते हैं। देखो, एग्जाम में लगभग किसी भी एग्जाम की बात करें तो लगभग कितने क्वेश्चंस आते हैं? 100 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 100 क्वेश्चंस। और लगभग अपने पास जो मिलती हैं वो केवल और केवल कितनी मिनट मिलती हैं? 90 मिनट मिलती है। कितने मिनट मिलती है? 90 मिनट्स। यानी कि एक क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों के पास 1 मिनट से भी कम समय है। और उस दौरान आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन को रीड आउट भी करोगे, यानी कि क्वेश्चन को पढ़ना भी है, क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, यानी कि उसको हल भी करना है। और ऑनलाइन या ऑफलाइन, या तो मोड ऑनलाइन होगा या फिर मोड ऑफलाइन होगा। इन दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे, ऑनलाइन मोड के लिए आपको टिक मार्क करना पड़ेगा और ऑफलाइन मोड के लिए आप इस तरीके से गोला भी भरते हो, तो इसमें भी समय अपना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 1 मिनट से भी कम समय है। इस 1 मिनट से कम समय में अपन को कैलकुलेशन पोर्शन को मजबूत करना है, जिससे अपन क्वेश्चन को आसानी से कर सके। 30 से 40 सेकंड अगर अपन क्वेश्चन में दे रहे हैं तो वेल एंड गुड। क्लियर? अब बात ये आती है कि इतनी बेसिक मैथ की अपन बात कर रहे हैं, तो बेसिक मैथ में कुछ ना कुछ कंसेप्ट तो ऐसे रहे होंगे जो अपन को मजबूत बनाते हैं। तो अपन उनको लेते हैं एक एक करके। देखें, जैसे मैंने यहां लिखा 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर। इन सब में आपको क्या समानता दिख रही है? सभी में पीछे आपको क्या नजर आ रहा है? 5 नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है भाई? 5 नजर आ रहा है। और 5 को अपन, कोई भी ऐसी मैंने कोई संख्या नहीं छोड़ी जिनमें 2 अंकों की संख्या हो और पीछे 5 आ रहा हो, ऐसी कोई संख्या यहां बोर्ड पे नहीं लिखी हो। ठीक है? अब करना क्या है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और आगे जो भी लिख रहा है उसे केवल 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई करना है। तो 2 एकम 2। यहां अपन ने 5 का स्क्वायर अपने माइंड में सेट हो गया, और जो भी लिख रहा है उसे केवल 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 तिया 6। अब बात समझ में आ गई होगी। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और जो भी लिख रहा है उसको केवल 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई करेंगे, 12 25। यहां पर 25 और 4 को 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 25। यहां अपन देखेंगे 5 का स्क्वायर 25 और 5 6 की 30 25। कितना होगा? 30 25। 5 का स्क्वायर 25 और 6 को गुणा 1 बढ़ाकर करना है, 6 7 42 25। 6 7 42 25। 5 का स्क्वायर 25 तो होगा ही होगा, 7 को 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा? 56 25। जैसे 5 का स्क्वायर 25 और 8 को केवल 1 बढ़ाकर गुणा करेंगे तो 9 8 72 25। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 और
जो लिख रहा है उसे केवल एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा 90 25। इस तरीके से अपन ने ये सारे मल्टीप्लाई बेहद आसान तरीके से कर लिए, और जिनमें पेन चलाने तक की भी जरूरत नहीं है। अपन डायरेक्ट सोच सकते हैं कि अगर अपन से कोई भी पूछता है कि 85 का स्क्वायर क्या होता है, तो अपन कहेंगे 72 25, डायरेक्ट अपन आंसर दे सकते हैं। 65 का स्क्वायर क्या होता है, तो अपन बोल सकते हैं 42 25। जैसे अपन से किसी ने पूछा 45 का स्क्वायर क्या होता है, तो अपन बोल सकते हैं 4 पंजे 20 25। क्लियर है बात? अब अपन बात करते हैं इसके बाद बात करते हैं 100 प्लस संख्याओं को मल्टीप्लाई करना। 100 प्लस संख्याओं को मल्टीप्लाई करने से मतलब क्या समझ रहे हैं कि 100 से ऊपर संख्या और जो 100 के बिल्कुल आसपास घूम रही हैं वो संख्याओं के बारे में अपन को डायरेक्ट गुणा करना आना चाहिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। पेन चलाने की भी अपन को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसके लिए अपन को क्या करना है, बोर्ड पे देखें, 101 गुणा 101, 102 गुणा 102, 103 गुणा 103, 104 मल्टीप्लाई बाय 1/104, 105 गुणा 105, 106 गुणा 106, 107 गुणा 107, 108 गुणा 108, 109 गुणा 109। अब यहाँ अपन देख रहे हैं कि मैंने जो कुछ मल्टीप्लाई लिखे हैं उनमें 100 से ऊपर की संख्याएं हैं और 100 के आसपास ये संख्याएं घूम रही हैं। 101 गुणा 101। तो अब इनको अपन सॉल्व करते हैं। जैसे देखो, ध्यान से समझना, 1 गुणा 1 कितना होता है भाई? 1 होता है। लेकिन मैं लिखूंगा क्या? 01 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 01 लिखूंगा। 0 में जब तक लिखूंगा जब तक 2 अंक नहीं आ जाते। 2 अंक आते ही 0 अपन को नहीं लिखनी है, लेकिन अगर एक ही अंक आ रहे हैं तो अपन को 0 लिखनी होगी, राइट? अब बात करते हैं 101 में। 101 में 100 से कितना ऊपर है? ये केवल और केवल 1 ऊपर है। तो 101 में 1 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये कितना नजर आएगा? 102। जैसे अपन ने यहां देखा 02, 100 से कितना अधिक है? 02। अपन कहेंगे 2 गुणा 2 कितना होगा? 4 होगा। लेकिन मैं लिखूंगा कितना? 04। मैं 0 जब तक लिखूंगा जब तक मेरे पास 2 अंक नहीं आ जाते। 102 में 2 ऐड किया तो कितना हो गए? 104 04। यहां जैसे ये दिया हुआ है 3 गुणा 3, तो अपन कहेंगे 3 तिया 9, लेकिन लिखेंगे क्या भाई? 09। और 103 में 3 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 106। तो ये आंसर हो गया 10609। जैसे अपन यहां बात करेंगे 4 इंटू 4, ये हो जाएगा कितना? 16। अब यहां बात आती है कि 2 अंक आ चुके हैं तो अपन को 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 104 में 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 108। कितना हो जाएगा? 108। 5 गुणा 5 करेंगे तो कितना होगा? 25। और 105 में 5 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 110 25। 6 गुणा 6 कितना होता है? 36। और 106 में 6 को ऐड करोगे तो 112 36। कितना होगा? 112 36। 7 गुणा 7 करोगे तो कितना आएगा भाई? 49। 7 गुणा 7 करोगे कितना आएगा? 49। और 107 में 7 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 114। 8 गुणा 8 करोगे तो कितना होगा भाई? 64। अब यहां 2 अंक आ चुके हैं तो 0 लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 108 में अगर 8 को ऐड करना है तो कितना हो जाएगा? 116 64। 9 गुणा 9 किया तो कितना आएगा? 81। कितना आएगा? 81। और 109 में 9 ऐड कर देंगे तो कितना होगा?
118 81। तो ये 100 से ऊपर की वो संख्याएं हैं जो बिल्कुल 100 के आसपास घूम रही हैं और इनको अपन ने बेहद आसानी से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे अपन बात करें कि 102 का स्क्वायर अपन से कोई पूछे तो अपन डायरेक्ट बोल देंगे 04, 102 और 2 कितना हो गए 104, तो 104 04 अपना आंसर होगा। अपन से कोई कहे कि 106 गुणा 106 करो तो आप कहोगे सर 6 गुणा 6 36 हो गए और 106 गुणा 6 यानी कि 112 36 आंसर आ गया। आपसे कोई कहे 108 गुणा 108 करो तो आप कहोगे सर 8 8 64 हो गए और 108 में 8 का ऐड किया तो 116 64 हो गए। कोई दिक्कत इसमें? अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहां अपन ने समझाया है कि 100 से ऊपर वे संख्याएं अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनमें दोनों तरफ सेम डिजिट लिखी हुई है। दोनों तरफ क्या लिखी हुई है? सेम डिजिट लिखी हुई है। लेकिन अब मैं वो बात करूंगा 100 प्लस वही संख्या कि जिसमें एक तरफ अलग और एक तरफ अलग डिजिट हो, एक तरफ अलग हो और एक तरफ अलग डिजिट हो। जैसे अपन समझो 100 प्लस संख्याओं की ही बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ तो मैंने लिख दिया 101 और एक तरफ लिख दिया 104। इससे पहले अपन ने पढ़ा था, इससे पहले उसमें देखा था कि दोनों तरफ सेम डिजिट थी, लेकिन इसमें दोनों तरफ सेम डिजिट नहीं है, एक तरफ अलग है और एक तरफ अलग है। इनको अपन सॉल्व करेंगे। 1 गुणा 4, 1 गुणा 4 क्या होगा? 04। 101 में 4 ऐड किया तो कितना आएगा? 105। कहने का मतलब है कंसेप्ट वही रहा, कंसेप्ट अपना सेम रहा जो अपन सेम डिजिट में कर रहे थे, लेकिन अपन ने यहाँ पर अलग अलग डिजिट किए हैं तो वो भी सॉल्व करना बिल्कुल आसान काम है। जैसे देखो 102 इंटू 106, यहाँ पर अपन कहेंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 102 में 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 108 12। कोई दिक्कत? अब अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 103 इंटू 107, तो यहाँ 7 या 21। वही चीज अपन को यहाँ भी ध्यान रखनी है, अगर 2 अंक मिल चुके हैं तो 0 नहीं आएगी, ठीक है। और 103 में अगर 7 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 110 21। अगर अपन बात करें 102 गुणा 108, यहां अपन ने देखा 8 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 102 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110। अब अपन बात करें 105 गुणा 109, 105 गुणा 109, तो यहां अपन देख रहे हैं कि 9 पंजे 45 कितना हो रहा है? 9 पंजे 45। जीरो लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि 2 अंक मिल चुके हैं। और 105 में अगर 9 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 114 45। अब अपन ये कह रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन बने कि सर ये आप 101 से लेकर 109 तक ही बता रहे हो, थोड़ा अगर आगे बढ़े 110 से ऊपर बढ़े तो हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे देखो अपन यहाँ पर करते हैं 112 गुणा 112। अब ध्यान देना इधर, मैं ये कह रहा हूँ कि 109 तक ही नहीं, अपन आगे तक कर सकते हैं, लेकिन शर्त है अपन को बस थोड़े बहुत गुणा स्क्वायर क्यूब ये अपन को आने चाहिए। और अगर देखो एग्जाम निकालना है तो इन चीज़ों की अपन को बेसिकली नीड है, स्क्वायर क्यूब अपन लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको करते हैं अपन, इस क्वेश्चन पे आइएगा। 12 गुणा 12 कितना होता है भाई? 144। तो मैं तो केवल 2 डिजिट लिखता था तो 2 ही डिजिट यहाँ लिखूंगा, कोई दिक्कत इसमें? अब मैं कहूँगा कि 112 में एक तो 100 से ऊपर कितना दिख रहा है? 12 दिख रहा है, तो 112 में 12 ऐड कर देंगे तो 124 हो गया। और एक यहाँ पर ये हासिल का रखा है तो 124 और 1 125। बस क्या फर्क आया? 109 से ऊपर जैसे ही गए तो अपन ने देखा कि केवल एक हासिल जनरेट हुई है, केवल एक कैरी जनरेट हुई है और इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। कंसेप्ट वही की वही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपन आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे भी अपन आसानी से इनको कर सकते हैं। जैसे एक और लेकर देख लो
118 गुणा 118। आप कहोगे सर 18 गुणा 18 कितना होता है? अब भाई इतना तो आपको आना चाहिए, 324। कितना होता है भाई? 324। यहां पर कितने डिजिट लिखोगे? केवल 2 डिजिट। कितने डिजिट लिखोगे? 2 डिजिट। और 118 में 18 ऐड करोगे तो 136, और 3 यहां पर कैरी जनरेट यानी कि हासिल आ जाएगी, तो 136 और 3 कितने हो गए? 139। तो ये अपना आंसर हो गया 13924। कोई डाउट इसमें? अब अपन ने क्या बात की थी? सबसे पहले जो बात की थी अपन ने, वो बात की थी कि जिन संख्याओं के पीछे, 2 अंकों की जिन संख्याओं के पीछे क्या आ रहा हो? 5 आ रहा हो, उनका मल्टीप्लाई करना बेहद आसान है। जैसा अपन ने पढ़ा था 65 का स्क्वायर यानी 65 का स्क्वायर। तो आप कहोगे सर 55 25 और 6 को केवल 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 42 25। क्लियर है? जैसे अपन कहें 85 का स्क्वायर, तो आप कहोगे सर 55 25 और 8 नाम 72 25। एक चीज तो अपन ने ये देखी। उसके बाद अपन ने जो डिस्कस किया है अभी, वो डिस्कस किया है क्या? 100 प्लस संख्याओं को मल्टीप्लाई करना। 100 प्लस संख्याओं को मल्टीप्लाई करने में भी अपन ने 2 तरीके देखे। कितने तरीके देखे? 2 तरीके। एक तरीका था कि अपन ने देखा था कि दोनों तरफ डिजिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दोनों तरफ डिजिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो एक तो अपन ने वो किया था, जैसे कि अपन ये स्लाइड देखते हैं पिछली, ये वाला अपन ने यहां देखा था कि दोनों तरफ जो डिजिट थी वो क्या थी? सेम थी। और दोनों तरफ डिजिट सेम थी तो अपन ने एक चीज का और ध्यान रखा। क्या ध्यान रखा? कि जब अपन गुणा कर रहे थे तो अपन को 2 अंक चाहिए होते हैं। जैसे 1 गुणा 1 किया तो 2 अंक चाहिए थे, और 2 अंक नहीं थे तो अपन ने क्या ले ली थी? 0 ले ली थी। एक चीज ये ध्यान रखनी है। अब अपन यहां बात करते हैं, ये देखो 104 इंटू 104, इसमें ध्यान देना जरा। यहां पर 4 गुणा 4 किया तो कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। 2 डिजिट आ रही है, 2 डिजिट आ रही है, तो अपन को ऐसे में क्या करना है? 0 नहीं लगानी है। क्या करना है? 0 नहीं लगानी है। और फिर इसके बाद अपन ने जो देखा था वो क्या देखा था? यहां पर देखा था वही 100 प्लस संख्याओं की बात कर रहे थे। 100 प्लस संख्याओं की बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर अपन ने क्या देखा था भाई? दोनों तरफ डिजिट क्या नहीं होनी चाहिए? सेम नहीं थी। क्या नहीं थी? सेम नहीं थी। तो ऐसे मल्टीप्लाई करना भी अपने लिए बेहद आसान है। ऐसे मल्टीप्लाई भी अपन आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखो अपन कोई भी ले लेते हैं, ये वाला उठा लेते हैं, इस पे ध्यान देना। जैसे अपन ने बात की 6 गुणा 2 कितना होता है? 12। अब 12, इसमें 2 डिजिट अपन को मिल चुकी हैं, तो इसमें 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और 102 में 6 ऐड किया तो कितना आ गया? 108 12। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक और उठा लेते हैं कोई भी। जैसे सपोज करो अपन ने ये ले लिया 105 गुणा 109। अब यहां आप देख रहे हो 9 पंजे कितना होता है? 45। ये लिख दिया 45, और 105 में सीधा 9 ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 114 45। क्लियर? अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें कि क्वेश्चन कैसे जनरेट हो सकता है, कैलकुलेशन में ये चीजें किस तरीके से काम आती हैं, इस चीज को अपन देखते हैं। देखो ध्यान दो इधर। जैसे सपोज करो अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर और 75 का स्क्वायर का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो। अब ये अपन ने क्वेश्चन जो अभी पढ़ा है उसी में ही बनाया है, तो ध्यान देना इधर। मैं ये कहूंगा कि 55 का स्क्वायर, अगर अपन को ये चीज, ये टेक्निक समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड का है। लेकिन अगर अपन इनको सबको मल्टीप्लाई करने बैठे तो अपने ये लगभग 1 मिनट और 1.25 मिनट खा जाएगा। और एग्जाम को बेसिकली जो नीड है वो है टाइम मैनेजमेंट की। किसकी भाई? टाइम मैनेजमेंट की। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। बात क्लियर है? अब ध्यान देना, इनको कैसे करेंगे। देखो आप डायरेक्ट कहोगे सर अभी सीखा है 25, तो ये आ ही जाएगा 5 का स्क्वायर, और यहां जो लिख रहा है उसको केवल 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई करना है, तो 30 25 तो इसका हो गया। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और सर आपने कहा था 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये हो जाएगा 42 25, और आप कहोगे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और आप कहोगे यहाँ पर एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 56 25। कितना आ जाएगा 56 25। अब देखो राउंड फिगर में भी आप ऐड कर सकते हो, 3000 4000 कितना हो गए 7000 और 5000 कितना हो गए 12000, 12000 600 800 850 875, 12875 ये आंसर हो गया। कोशिश करनी है अपन को राउंड फिगर में ऐड करने की, जितना जल्दी अपन आंसर ला सकते हैं उतना जल्दी अपन को आंसर देना होगा एग्जाम में। जैसे देखो एक बार फिर से देखो मैंने क्या किया, 3000 इसको माना, 4000 इसको बोला, 5000 इसको बोला, 5 और 4 9 और 3 12000 हो गए मोटा मोटा, 600 इसको बोला, 200 इसको बोला, 800 हो गए, 25 25 25 75 हो गए, तो 12875। बोलो हाँ या ना, क्लियर है ये बात। तो ये बहुत आसान है, अगर अपन ने कोई चीज सीख ली है तो इस तरह के क्वेश्चन के टचअप देना अपन बहुत जल्दी इनको इजी गोइंग कर सकते हैं। क्लियर। अब देखते हैं अपन दूसरी जो मैंने चीज सिखाई थी उसके ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं। 102 का स्क्वायर प्लस 104 का स्क्वायर प्लस 106 का स्क्वायर प्लस 108 का स्क्वायर का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। ठीक है। अब देखो बहुत आसान काम हो गया। क्या करोगे, 2 का स्क्वायर सर 0 4, 0 को नहीं बोलना है, जब तक 2 डिजिट नहीं आए तब तक अपन को 0 लगानी है। ठीक है। 102, 2 का स्क्वायर 0 4 हो गया। अब 102 में क्या ऐड करना है, 100 से ऊपर 2 ही तो है, तो 102 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 104 हो जाएगा। फिर आप कहोगे सर 4 चौके 16, अब बताओ 0 लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 आ चुका है, अब कोई 0 लगाने की जरूरत नहीं है। 104 में 4 ऐड करोगे तो आप बोलोगे सर 108 आएगा। फिर आप कहोगे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 106 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा 112 36, 112 36। फिर आप 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 108 में अगर 8 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 116। अब ये केवल बेसिक क्या रह गया अपने पास, केवल ऐड करना रह गया। ऐड कर सकते हो आप, 4 और 6 10 और 6 16 और 4 20 की 0, हंसी लगी 2, 6 और 2 8 और 3 11 12, 12 का 2 का हंसी लगी 1, 7 2 9, 9 और 8 17, 17 और 4 21 का 1 का हंसी लगी 2, 2 और 1 3, 4 4 4 आ गया, और 1 2 3 4, तो ये आ गया अपने पास 44,120। कितना आ गया 44,120। एक बार अपन कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 4 और 6 10 और 6 16 और 4 20 की 0, हंसी लगी 2, 6 और 2 8, 8 और 3 11, और 1 12, 12 का 2 का हंसी लगी 1, 6 और 1 7 और 2 9 और 8 17, 4 21 का 1 का हंसी लगी 2, 2 3 4 4 आ गया, 1 1 1 1, और ये 4 आ गया। बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब है अपन इतने बड़े मल्टीप्लाई को अगर अपन को बनाना है तो अपन को कुछ ना कुछ टेक्निक आनी चाहिए, अन्यथा अपन इसको इस तरीके से कोने में ले जाकर एक एक को अपन सीख रहे होते कि 102 गुणा 102 कितना आएगा, 104 गुणा 104 कितना आएगा, इसमें अपन को बहुत देर हो चुकी होगी। क्लियर है। तो बहुत सारे कंसेप्ट हैं ऐसे जो मैथ को आपको रीड की तरह मैथ काम करेगी एग्जाम में, लेकिन कब, जब अपन को सारे कंसेप्ट पता होंगे। ठीक है। ऐसी काफी चीजें हैं जो अपन को आगे नेक्स्ट वीडियो में भी देखनी है। अपन आगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे, प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हुए क्वेश्चंस, ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चंस, एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चंस, एएलपी में आए हुए क्वेश्चन, एएलपी टेक्नीशियन में आए हुए क्वेश्चंस, जो भी आरपीएफ में आए हुए क्वेश्चंस, सारे जो आए हुए क्वेश्चंस का बल्क है वो मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ भी टफ नहीं आता है, बस टफ है तो आपकी सोच है। ठीक है। सोच को बदलना होगा। बहुत आसान मैथ आती है, रेलवे में बहुत आसान मैथ है। ठीक है। और उसके लिए भी अपन टेक्निक पर काम कर रहे हैं, और टेक्निक पर काम करने के बाद बस अपन जो बचाने का उद्देश्य है वो उद्देश्य यही है कि अपन टाइम को रिड्यूस कर पाए, यानी कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन
लगा पाए, ये अपना उद्देश्य है। ठीक है, ये 3 चीजें मैंने सिखाई हैं। 3 चीजों के बाद आगे बढ़ते हैं अपन। देखें यहां पर देखो, अच्छा एक चीज और, जैसे अपन जब इंग्लिश पढ़ने जाते हैं, क्या पढ़ने जाते हैं, इंग्लिश पढ़ने जाते हैं, तो इंग्लिश में आपको अल्फाबेट कितने से कितने तक मिलते हैं भाई, ए टू जेड। ए टू जेड यानी कि कितने अल्फाबेट है ये, 26 अल्फाबेट है। कितने हैं, 26। लेकिन अगर मैथ की बात करें, मैथ की बात करें तो मैथ में केवल और केवल कितने की जरूरत पड़ रही है, 0 to 9। पूरी मैथ इसमें समाई हुई है 0 to 9 में। तो ये तो मोटा मोटा अगर बात करें तो अपन को मैथ इंग्लिश से तो सरल है भाई, इंग्लिश से तो क्या है, सरल है। लेकिन मैथ बच्चों का क्या रहता है, भय रहता है, फोबिया रहता है। इस फोबिया को अगर दूर करना है तो चीजें आपको सीखनी होंगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस आपको बढ़ानी होगी। और जो आपको कंसेप्ट दे रहे हैं वो वास्तविकता में बहुत शानदार कंसेप्ट है। इन कंसेप्टों पे काम करना होगा और आप इजी गोइंग अपने एग्जाम को क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूं। देखो जैसे, अच्छा एक चीज और है, 0 से 9 तक में अगर कोई संख्या है ना, तो वो संख्या 9 है, जिससे मुझे थोड़ा सा लगाव ज्यादा है। 9 में ऐसा क्या है, 9 में आप 9 पर काफी वर्क करेंगे, अपन 9 पर काफी चीजें बताएंगे। तो 9 के बारे में अपन इतना क्यों बोल रहे हैं, तो समझते हैं। देखो जैसे मैंने सपोज करो ये ले लिया 9999, ये 5 टाइम्स लिया है। कितने टाइम्स लिया है, 5 टाइम्स। 99999 इंटू 99999, यानी कि मैं इसको या तो ऐसे लिख दूं, या तो इस तरीके से लिख दूं, या फिर मैं कहूं कि इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखो अगर अपन बेसिक तरीके से इसको करने बैठते हैं तो लगभग 1 से 1.5 मिनट लग जाएंगी, और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि सही हो ना भी हो। ठीक है, लेकिन अपन ऐसा कंसेप्ट बताएंगे आपको कि इसको आप विद इन 5 सेकंड या 7 सेकंड में आराम से मुंह जवानी आप क्या दे सकते हो, जवाब दे सकते हो। आपको पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो कैसे, अच्छा इतना तो आप जानते ही होंगे। एक चीज बताना जरा, 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 81 होता है। ये तो सब बच्चे जानते हैं भाई। अब 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो ये बताओ मुझे 99 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, 99 का स्क्वायर। अब ध्यान देना थोड़ा सा, यहां पर क्या ध्यान देने की बात है कि यहां एक 9 है, यहां कितने 9 हो गए, 2। और मैं अगर 999 का स्क्वायर लिखता हूं तो यहां 9 कितने हो गए भाई, 3। कितने हो गए, 3। मैं क्या करता हूं, जितने 9 होते हैं उसमें से एक कम कर देता हूं। एक कम करा तो 1 9 लिख दिया। और 9 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं 81 होता है। दूसरी बात, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। तीसरी बात, आपने जितने 9 लिखे हैं 81 के बीच में उतनी 0 लगा दो, कोई दिक्कत। जैसे एक बार दोबारा समझे, 9 का 999 का स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर 1 9 कम कर दो। 1 9 कम कर दिया। 1 9 कम करने के बाद कितना दिखा, 99 दिखा। और 81 के बीच में कितनी 0 आएंगी भाई, 2 0। कितनी 0 आएंगी, 2 0। तो ये अपना सॉल्व हो गया। अब अपन इसी तरीके से कह सकते हैं कि सर 9 कितनी बार ले लें, 4 बार ले लें और लगा दे स्क्वायर। तो आप आंख मीच के लिख दोगे सर 3 बार 9 लिख दो, और 81 के बीच में कितनी 0 आ जाएंगी, 3 0 आ जाएंगी। 81 के बीच में कितनी 0 आ जाएंगी, 3 0। अब उसी तरीके से अपन इसको देख सकते हैं, यहां पर बोलो कितने 9 है, 5 बार। कितनी बार है भाई, 5 बार। तो आप कहोगे सर 4 बार लिख दो, 4 बार लिख दिया। और 81 के बीच में कितनी 0 लगा दें, बोलो 4 0 लगा दें। कितनी 0 लगा दें, 4 0। ये अपना आंसर है। बताओ कोई डाउट है क्या इसमें, बहुत आसान है, चीजें बहुत आसान है, लेकिन पढ़ने के बाद। ठीक है, अगर आपको टेक्निक पता है तो चीजों को बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि अपन ने ये टेक्निक सीखी, इस पे सर और कोई क्वेश्चन जैसे अपन बनाए, कोई क्वेश्चन जैसे अपन को ये फायदा मिले इसका 99 का, तो वो कैसे मिलेगा। तो अपन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो ध्यान देना इधर, जैसे सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन ये ले लिया 99
998 डिवाइड 999 इंटू 999, ये क्वेश्चन लिया। अब इसको थोड़ा सा अपन बेसिक से लेंगे, बिल्कुल हल्के से समझेंगे एक बार कि बिल्कुल आसान कैसे बने। देखो मुझे ये बताओ, आपके पास 2.5 रुपये, कितने रुपए हैं? 2.5 रुपये। 2.5 रुपये समझते हो? 2 प्लस 1/2 यानी 2.5 बोल दो, ठीक है। अब इसको मैं क्या 2 प्लस 1/2 नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूं सर, आराम से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैंने यहां पर लिखा 10 से ही 1/4, तो क्या मैं इसको 10 प्लस 1/4 नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूं, क्लियर है बात। अच्छा मैं उल्टा बोलूं कि 72 प्लस 3/4 है, तो क्या मैं इसको 72 सही 3/4 नहीं लिख सकता क्या भाई? लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि अपन इसमें एलसीएम लेने लग जाएं सर, 4 एलसीएम लेंगे, गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर बटे 4 करेंगे, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब इसको समझते हैं अपन। तो मैं ये कहता हूं कि भाई 999 प्लस 998 बटे 999 और गुणा किससे कर दूं? 999 से, ठीक है। अपन को ये क्या करना है? मान ज्ञात करना है, केवल क्या मान ज्ञात करना है? चलो लिख देते हैं यहाँ पे, लो का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, क्लियर। अब देखो यहां अपन ने देखा केवल प्लस का साइन लगा दिया और कुछ भी नहीं किया, और मैंने ये चीज बहुत अच्छे से यहां समझा दी कि अपन यहां प्लस का साइन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें। अब बात करते हैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा सर 999 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर, है ना। अब अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली चीज में अपन देख रहे होंगे, यहां अपन क्या देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म कट जाएंगी, तो कितना बचेगा? केवल 998 बचेगा। कितना बचेगा? 998। अरे भाई सीधी सी बात है, अपन इस तरीके से नहीं करते क्या? a प्लस बी और यहां गुणा कर रहे हैं c से, तो आप कहोगे सर a को गुणा a से, a को गुणा c से करोगे तो ac, और b को गुणा c से करोगे तो bc, कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो वही मैंने किया है, 999 को गुणा पहले इससे किया तो ये आ गया। अब 999 को गुणा इससे भी तो करूंगा भाई, तो 999 से 999 कट जाएगा तो कितना आएगा भाई? 998। अब आप लोग इधर देखो कि 999 का स्क्वायर आप आंख मीच के लिख सकते हो सर, 2 बार 9 लिख दो, कितनी बार लिख दो, और 81 के बीच में 2 जीरो लगा दो, आपने अभी अभी बताया है, कोई दिक्कत है इसमें? फिर आप कहोगे सर 998 को ऐसे कैसे जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे सर ऐड ही तो करना है, तो 8 और 1 9, 9 9 8 9 9, ये अपना आंसर है, ये अपना क्या है? आंसर है। तो इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आई। मैं यहाँ पर सवाल मैंने इसलिए लिया ये कि बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये टेक्निक बता रहे हो, ये टेक्निक क्या डायरेक्ट एग्जाम में काम आएंगी क्या? डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन पोर्शन को मजबूत करने के लिए, कैलकुलेशन पोर्शन में स्पीड लाने के लिए इनकी जरूरत है, ठीक है। इस वजह से अपन इनकी चर्चा कर रहे हैं, इतना क्लियर है। अब बात आती है कि आपने सर ये क्वेश्चन लिया है, एक क्वेश्चन और ले लें ऐसा, तो एक क्वेश्चन और देखें इस तरीके का ही, देखें सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं बदलेगा उसमें, थोड़ा सा चेंज कर देंगे बस। 999 सही 995 बटे 999 गुणा 999 गुणा 999 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। अब यहां अपन देखते हैं वही काम करना है, लेकिन आप ये देखो अगर आपने प्रैक्टिस आपकी बेहतर हो जाती है तो इसमें मैं एक लाइन को कट कर दूंगा, ठीक है। धीरे धीरे अपन एक एक लाइन ऐसे कट करते जाएंगे, वो केवल तभी पॉसिबल है तब अपनी प्रैक्टिस क्या हो, बहुत मजबूत हो, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत मजबूत होगी तभी ये काम हो सकता है, राइट। अब देखो मैं डायरेक्ट कह दूं कि सर 999 का स्क्वायर लिख दो ना, क्या दिक्कत आ रही है, और प्लस में ऊपर वाली संख्या ही तो बचेगी 995, कितनी बचेगी? 995। अब ये बात
बहुतों के डायरेक्ट समझ में नहीं आई होगी। देखो एक बार यहाँ ध्यान दो, 999 ये 995 बटे 999, मैंने एक स्टेप काटा है केवल, और ये 999। कोई डाउट इसमें? अब देखना इधर, मैं इसको कैसे लिखूं, पहले उसी क्वेश्चन की तरह चलो अपन एक लाइन बढ़ा के लिखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 999 और गुणा 999, ठीक है। 999 गुणा 999 बताओ कितना हो जाएगा? 999 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब इन दोनों को करोगे, इन दोनों को करोगे तो ये कैंसिल आउट हो रहा होगा, तो कितना बचेगा? 995। अब इधर देखो आप, 999 का स्क्वायर कितना लिखोगे? आंख मीच के लिख दोगे, 2 बार 9, और 81 के बीच में कितनी जीरो आएंगी भाई? 2 जीरो, प्लस 995, ठीक है। तो ये 5 और 1 6, 9 9 8 9 9, ये आंसर आ गया। मैं यहां पर कह रहा हूं कि अगर आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो तो आप डायरेक्ट इस लाइन पे आ जाओ और इस लाइन से काम करना स्टार्ट कर दो। सीधा आप कहोगे सर 9 9 81 यानी कि 2 जीरो 1 प्लस 995, 5 और 1 कितना हो गया भाई? 6 हो गया, 9 9 8 9 9, ये अपना आंसर आ गया। क्लियर है? तो यहां धीरे 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 अपन जब चीजें सीखेंगे तो अपन एक एक दो दो स्टेपों को काटते चले जाएंगे, जिससे अपन को क्या है, कैलकुलेशन पोर्शन अपना मजबूत होता चले जाएगा और अपन इन चीजों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। देखो अच्छा, एक बार हल्का सा रिकैप लेते हैं, 2 मिनट का अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। देखो शुरू में जब स्टार्टिंग की थी तो स्टार्टिंग अपन ने की थी 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, छोड़ छोड़ के बताया मैंने बीच में। ठीक है, इतने से आप समझ जाओगे। तो यहां पर अपन ने सिर्फ ये देखा था कि दो अंकों की वो संख्या जिनमें पीछे क्या नजर आ रहा था, 5 नजर आ रहा था, तो उनको मल्टीप्लाई करना या फिर एक तरह से बोल सकते हो उनको स्क्वायर करना बेहद आसान था। ठीक है, तो अपन ने जैसे 85 के स्क्वायर की बात करें तो 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 8 नाम 72 आ गया। 95 की स्क्वायर बात करें तो सर 25 आ गया, 9 ढाई के 90 25 आ गया। आपने कहा सर 35 का स्क्वायर 55 25 आ गया, 3 चौके 12 25 आ गया, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। उसके बाद अपन ने सेकंड नंबर पे क्या चीज सीखी थी? 100 प्लस संख्याओं को मल्टीप्लाई करना। 100 प्लस संख्याओं को मल्टीप्लाई करने में भी अपन ने 2 चीजें सीखी थी। एक तो दोनों तरफ क्या हो, डिजिट सेम हो, और एक क्या था, दोनों तरफ डिजिट अलग अलग हो। जब दोनों तरफ डिजिट सेम थी तो वहां अपन ने क्या देखा था भाई? दोनों तरफ डिजिट सेम थी तो अपन ने जैसे सपोज करो ले लिया 104 गुणा 104, तो आप कहोगे सर 4 चौके 16। अब 16 में कितनी डिजिट आ रही है भाई? 2 डिजिट आ रही है। कितनी डिजिट आ रही है? 2। और मैंने कहा था कि 2 डिजिट आ रही है तो आपको जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप कहोगे सर 104 में 4 और जोड़ दो, 108, 16 आंसर हो गया। फिर आपसे बात की थी अपन ने 108 गुणा 108 बोले तो 8 8 64 हो गया, और 108 में 8 जोड़ा तो 116 हो गया। अब आप कहोगे सर ये जीरो का चक्कर कहाँ रहा है? जैसे अपन ने ले लिया 102 गुणा 102। अब देखो 2 गुणा 2 करोगे तो 0 4 आएगा कि नहीं आएगा? अब मैंने 4 के साथ 0 क्यों चिपकाई है? क्योंकि 4 में केवल और केवल 1 डिजिट आ रही है। कितनी डिजिट आ रही है? 1 डिजिट आ रही है। इस वजह से मैंने इसको क्या बोला? 0 4, और 102 में 2 जोड़ोगे तो 104 0 4, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब बात आती है कि 100 प्लस संख्याओं को अपन ने मल्टीप्लाई किया था। एक तो कही थी कि संख्या यानी कि डिजिट क्या हो, दोनों तरफ सेम हो। अब की बार अपन बात कर रहे हैं दोनों तरफ डिजिट क्या हो, अलग अलग हो। अलग अलग में जैसे अपन ले लेते हैं, सपोज करो 102 गुना 107, 102 गुना 107। अब आप कहोगे सर 2 7 14, जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो 14 आ गया पीछे तो, और 102 में 7 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 109 आ गया। तो आंसर हो गया 109 14, कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें। फिर अपन ने क्या चीज सीखी थी? अपन ने बोला था कि अपन ने क्या बोला था भाई कि जैसे 9 है, जो 0 to 9 है, 0 to 9 में 9 से अपन को थोड़ा सा काम करना है, 9 के बारे में अपन को चीजें सीखनी है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था 0 से लेकर 9 में अगर कोई संख्या मुझे पसंद है तो वो कौन सी है? 9 है। कौन सी है? 9। 9 के बारे में अपन ने क्या सीखा था कि अपन ने क्या करा था कि
अपन ने ले लिया सपोज करो 9,999 का स्क्वायर, क्या ले लिया 9,999 का स्क्वायर। तो आप कहोगे सर कितनी बार 9 आ रहे हैं, 4 बार। कितनी बार आ रहे हैं, 4 बार। और 4 बार 9 आ रहे हैं तो आपको लिखने कितनी बार हैं, केवल एक कम करके, केवल एक कम करके। तो कितनी बार लिखने हैं भाई, 3 बार। कितनी बार लिखोगे, 3 बार। और एक चीज मैंने बताई थी कि 9 का स्क्वायर सभी जानते हैं कितना होता है, 81। और उस 81 के बीच में, 81 के बीच में उतनी ही जीरो लिखनी है जितने आपने क्या लिखे हुए हैं, 9 लिखे हुए हैं। तो आप कहोगे सर 3 बार 9 8, 3 बार 0 और 1, ये आंसर हो जाएगा 9,999 का स्क्वायर। हाँ या ना, क्लियर है यहां तक। अब मैंने 999 ये सिखाया, 9,999 सिखाया, फिर इस पे क्वेश्चन भी लेकर आपको बताया कि 999 सही 998 बटे 999 गुणा 999। अभी अभी अपन ने ये क्वेश्चन किया था, जैसे अपन देखते हैं ये वाला, ठीक है। एक ये किया था, एक इससे पहले किया था, ये दोनों क्वेश्चन अपन ने किए थे। तो इसमें मैं क्या चीज बताना चाह रहा था आपको, ये बताना चाह रहा था, ये आए हुए क्वेश्चन से भाई, आए हुए क्वेश्चन से ये देखो आप। और इनमें मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि जो मैं ये बेसिक क्लास पढ़ाता हूं ना, बेसिक क्लास में आपका टचअप कम से कम 20% से 30% कैलकुलेशन पोर्शन में बढ़ जाता है इस बेसिक क्लास को लेने के बाद, ठीक है। अभी तो अपन ने ये स्टार्ट किए, काफी चीजें होती हैं इनमें, और बीच बीच में जब बीच बीच में अपन क्लास में रेगुलर पढ़ाते हैं तो बीच बीच में भी काफी चीजें आती है जो मैं बीच में बताऊंगा आपको। और दूसरी बात, जैसे ही अपन इसमें प्रैक्टिस जब स्टार्ट करेंगे किसकी, आए हुए क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, उसमें सभी तरह के क्वेश्चंस होंगे, ग्रुप डी के होंगे, एनटीपीसी के होंगे, एएलपी के होंगे, एएलपी टेक्नीशियन के होंगे, आरपीएफ के होंगे। आप जब देखोगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत भारी भरकम चीजें नहीं आती हैं, क्या क्या पढ़ा देते हैं लोग पता नहीं। आप तैयारी उस हिसाब से करें, उस हिसाब से करें। पिछले पेपर को उठाकर देखें, 30-40 सेटों को लगा कर देखें, तो 30 सेट तो लगभग मैं ही करा दूंगा आपको, 30 से 40 सेट जो आए हुए क्वेश्चन हैं। तब आप देखोगे कि कितना फर्क है कि करते क्या है और एग्जाम में आता क्या है। उतना ही पढ़ना है जितना पेपर का मूवमेंट है। एसएससी को ज्यादा चाहिए तो एसएससी के हिसाब से पढ़ना है, रेलवे को थोड़ा कम चाहिए तो रेलवे के हिसाब से पढ़ना है। ये नहीं कि आप रेलवे के लिए एसएससी की बुकों को लगाने में लग रहे हो और वहां क्वेश्चन देख रहे हो तो क्वेश्चन कोई मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो बच्चा क्या है, डाइवर्ट हो जाता है। डाइवर्ट नहीं होना है आपको, आप आए हुए क्वेश्चंस पे वर्क करें। जितना ज्यादा वर्क करोगे आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। मैं क्या सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं इसका भी एनालिसिस हो जाएगा। आए हुए क्वेश्चंस पे आप वर्क करो जितना कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपसे, इससे आगे बढ़ें। आगे बढ़ें तो अपन देखते हैं, देखो 9 के बारे में ही बात करेंगे। देखें, जैसे मैंने लिख दिया यहां पे 99 इंटू 52, 99 इंटू 52। अब देखना इधर, वैसे तो अपन देख रहे हैं कि इसको अपन वैसे भी कर सकते हैं, बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या चीज सिखाना चाह रहा हूं इसमें, वो चीज अपन को कैप्चर करनी है, वो चीज अपन को पकड़नी है। देखो एक बार फोकस करते हैं इस पे, ध्यान देना। मैं थोड़ी देर के लिए 99 को 100 माइनस 1 नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है सर। इंटू इंटू 52 इंटू 52। अब ध्यान देना इधर, 100 को जब आप 52 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कह दोगे सर 5200 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 52 को गुणा जब 1 से करोगे तो सर 52 एकम 52 रुपए आएंगे। अच्छा, इनको रुपए समझो, रुपए समझोगे तो चीजें बहुत जल्दी समझ में आती हैं, क्योंकि रुपए में दिमाग अपना तेज चलता है, राइट। तो संख्या ना समझनी है अपन को, क्या समझनी है, ये रुपए समझने हैं। रुपए में अपना दिमाग क्या है, ऑटोमेटिकली तेज चलने लगता है। तो अपन ये कहेंगे सर 5200 रुपए में से 52 रुपए ही तो कम करने हैं, तो आप कहोगे सर 5148 रुपए लिख दो डायरेक्ट, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन आप कहोगे सर ये 3 लाइन करने, तो वैसे ही कर देते हम तो इसको। अरे भाई 3 लाइन नहीं करनी। अभी देखो आप क्या करना है अपन को, जब भी आपको 99 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता है, तो आप कहोगे सर डायरेक्ट बोलो 4800 में से 48 रुपए कम करने हैं, तो आप कहोगे सर 4752 आंसर आ गया। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। तो मैंने कहा कि ये स्टेप केवल समझने के लिए था।
आपको डायरेक्ट आंसर देना है। 99 से अगर 2 अंकों की कोई भी संख्या आपको मल्टीप्लाई में दिख रही है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखोगे जैसे मैंने लिखा 99 इंटू 75, तो आप सीधा बोलोगे सर 7425 रुपये आंसर होगा, क्योंकि 7500 में से 75 रुपये कम कर दो। 7500 में से 75 रुपये कम करने का मतलब ये हो गया 7425। कोई डाउट इसमें? और देखते हैं 5-7 गुना और करते हैं, जब अपन इन पे पहुंच पाएंगे कि अपन सीखे हैं या नहीं। देखो मैंने यहाँ लिखा 82, कितना लिखा 82, तो इसको दिमाग में, यही दिमाग में आना चाहिए। 99 के साथ जो दिख रही डिजिट तुरंत दिमाग में आनी चाहिए। 82 लिखा है सर ने, तो आप कहोगे सर 8118 लिख दो आंख मीच के, क्या दिक्कत आ रही है? बोलो है ना। अब देखो 99 इंटू 73, तो आप कहोगे सर 7300 में से 73 रुपये कम हो गए, 7300 में से 73 रुपये कम हो गए, तो आप कहोगे सर 7200 कितना लिखो भाई 27, कितना लिखोगे 27, 7227। कोई डाउट इसमें? आपको और मैं 3-4-5 गुना लेते हैं। जैसे देखो 99 इंटू 37, 99 इंटू 45, 99 इंटू 57, 99 इंटू 63, 99 इंटू 89, 99 इंटू 82। ये मैंने कुछ मल्टीप्लाई और लिए हैं, ठीक है। अब ध्यान देना इधर, ये मैंने कुछ 6 मल्टीप्लाई लिए, इनको भी अपन बेहद आसानी से कर सकते हैं। कैसे करोगे? देखो 9 7 9, अब यहाँ 99 है और यहाँ कितना है 37, तो आप कहोगे सर 3700 में से 37 रुपये कम कर दो, 3700 में से 37 रुपये कम कर दो, तो 3663 अपना आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। 3663 अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और यहां पर आप कहोगे कि सर 99 गुणा 45 है, तो 4500 में से 45 रुपए कम करने हैं, तो 4455 रुपए लिख दो। कोई डाउट? अब देखें, अब बहुत आसान समझ में आने लगा। सर 5700 में से 57 रुपए ही तो कम करने हैं, तो 5643 रुपए लिख दो। 5643 रुपए लिख दिए। अब अपन यहां पर बात करते हैं कि 99 गुणा 63, 99 गुणा 63, तो क्या कहोगे 6300 में से 63 रुपए कम करो, तो ये कितना हो जाएगा भाई 6237 रुपए, 6237 रुपए। आप कहोगे सर 8900 में से 89 रुपए कम करने, तो आप कह दोगे 8800 कितना आ जाएगा भाई 8811 आ जाएगा। ऐसे ही आप यहां पर करोगे तो 8200 में से 82 रुपए ही तो कम करने हैं, तो आप कहोगे सर 8100 कितना आ जाएगा 18 रुपए आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां अपन ने क्या सीखा? 99 से मल्टीप्लाई करना। क्लियर? 99 से मल्टीप्लाई करने अपन को आ चुका है। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान देने की जरूरत है, अगर 99 से कोई संख्या मल्टीप्लाई हो रही है, तो जैसे सपोज करो अपन ने 99 इंटू 42 बोला, कितना बोला 42, तो आप कहोगे सर 4200 में से 42 रुपए ही तो कम करने हैं, तो 4158 रुपये आंसर आ गया। कोई डाउट है इसमें? तो अपन को केवल कैलकुलेशन को संभालना है। ये जो बेसिक क्लास है ये केवल और केवल इसीलिए मैं ले रहा हूं कि यहां पर बच्चों को नहीं पता होता कि कैलकुलेशन को किस तरीके से करें, संख्याओं को काटने में जूझ रहे हैं, ठीक है। जो इनिशियल स्टेज पे तैयारी करता है उनके लिए बहुत ही अच्छी क्लास साबित होने वाली है। जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं उसको ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और अभी काफ़ी कंटेंट अभी अपन को इसमें और देना है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही, पहले अपन इस बेसिक क्लास की बात कर रहे हैं। तो इसमें जहां भी अपन ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो अपन को एक बार समझ में सभी को आ गई होंगी। और मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं, सबसे जल्दी करता हूं, 1 मिनट में रिकॉल। क्या पढ़ा था? सब जब 2 अंकों की संख्या ऐसी थी जिनमें पीछे क्या नजर आया था? 5 नजर आया था। क्या नजर आया था भाई? 5 नजर आया था। उसके बाद 100 प्लस संख्याओं का मल्टीप्लाई किया था। 100 प्लस संख्याओं का क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था।
उसके बाद 100 प्लस संख्याओं का उनका मल्टीप्लाई जिनकी तरफ दोनों तरफ संख्या क्या हो, अलग अलग हो, दोनों तरफ क्या हो, अलग अलग हो, वो चीज सीखी थी। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, 9 से लेके रिलेशन में कुछ पढ़ा था कि 9 9 9 अगर 6 बार आ जाएं और इधर भी 6 बार आ जाएं, या फिर अपन कहते हैं कि 9 9 9 का 6 टाइम्स यानी 6 टाइम्स 9 9 लिख दें और उसका लगा दें क्या, स्क्वायर। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अपन कह देंगे सर एक कम करो, 5 9 लिख दो और 81 के बीच में 5 0 लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने ये कहा था कि 9 9 पे अपन को बहुत काम करना है। जैसे सपोज करो अपन ने आपके सामने स्क्रीन पर है कि 99 से अपन ने गुणा किया किसी भी संख्या को, तमाम गुणा किए हैं, 99 से कोई भी संख्या अपन ने ले ली, जैसे 99 गुणा 64 ले ली, कितनी ले ली, 64 ले ली। अब आप कहोगे सर 99 गुणा 64 करना है, तो आप कहोगे 6400 में से 64 रुपये ही तो कम होंगे, तो 6400 में से 64 रुपये कम होने का मतलब कितना हो गया, 6336 रुपये हो गया। क्लियर है, तो इस तरीके से अपन ने ये 99 से गुणा करना सीखी। इतना ही नहीं, अपन 99 जैसे लिया है अपन ने, ऐसे ही अपन 999 से भी गुणा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो एक बार अपन देखते हैं बोर्ड पर, देखो 999 से गुणा करना जा रहा हूं मैं। अभी छोटी सी संख्या ले लेते हैं, चलो 999 गुणा 15, कितनी ली मैंने, 999 गुणा 15। ध्यान देना इधर, थोड़ी देर के लिए मैं 999 को 1000 माइनस 1 लिखना चाहता हूं। कोई दिक्कत है क्या इसमें, 1000 माइनस 1 लिखा और गुणा 15, तो आप कहोगे सर 15000 तो आएगा ही आएगा, माइनस 15 एकम 15, तो 15000 में से 15 रुपये ही तो कम होंगे, तो आप कहोगे 14,985 रुपये अपना आंसर होगा। राइट, अब आपके एक बात समझ में आ गई है। अब आप कहोगे सर अब तो हम आसानी से कर लेंगे, 999 गुणा 65, थोड़ा बढ़ा दिया अपन ने संख्या को, तो आप ये कहोगे सर 65,000 में से 65 रुपये कम कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आप बोलोगे 64,935, 64,935। आप कहोगे सर 999 से सर बुरी सी संख्या करो कोई, जैसे मैंने ले ली 87, कितनी ले ली, 87। अब आप कहोगे सर 87,000 में से 87 रुपये ही तो कम होने, तो 87,000 में से 87 रुपये कम होंगे तो 86,913 रुपये, ये अपना आंसर होगा। 86,913 रुपये ये अपना आंसर होगा। अब और आगे बढ़े, 999 गुणा 42, 999 गुणा 42 क्या आएगा, बोलो। 999 गुणा 42 में अपने पास आएगा 42,000 में से 42 रुपये कम होंगे, तो आप कहोगे सर 41,958 रुपये अपना आंसर होगा। 41,958 रुपये अपना आंसर होगा। क्लियर है, अब अपन इन चीजों को और आगे देख सकते हैं, थोड़ी सी संख्या को और अपन क्रिटिकल सी ले लें, जैसे 37। ठीक है, अब आप कहोगे सर 37,000 में से 37,000 में से 37,000 में से 37 रुपये कम कर दो, तो कितने हो जाएंगे, 36,963, 36,963। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 36,963। क्लियर है यहां तक बात। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए NK शर्मा रेलवे क्लासेज जयपुर के इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।